हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर हम क्वेश्चंस की हेल्प से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। 10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उसके हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी में आ सकने वाले क्वेश्चंस होते हैं या उनके पीवाईक्यूज होते हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एग्जाम की, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस सीरीज को जरूर देखिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं किया जा सकता डीसी एमीटर से। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है एक कंप्लीट साइकिल में करंट की, वो जीरो होती है। कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू निकलती है वो जीरो होती है, इसलिए पावर जीरो हो जाएगी तो फिर हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डीसी एमीटर से इसको मेजर नहीं करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एवरेज करंट वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल पर क्या वैल्यू होती है इसकी? जीरो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन ओमेगा टी से, तो या इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कॉस से। हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर टेन है, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर कैसा है? कॉट है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 100 ओम रेजिस्टर। तो आर की जो वैल्यू है वो है 100 ओम, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है इसकी, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल। तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन क्या कर देंगे? आर। तो वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 220 दी है। तो ये वी आर एम एस दिया है 220, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100। तो रेजिस्टेंस हो गया 100, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2.2 एम 2.2 एम्पियर। The peak voltage of an AC supply 440 वोल्ट, then its RMS voltage। तो VRMS किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा VM या V नॉट अपॉन रूट। तो पीक वोल्टेज की वैल्यू दे दी हमें 440, और रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन रूट 2 होता है 0.707। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 311.1। यह आंसर आ जाएगा 311.1। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट। आरएमएस वैल्यू दी है करंट की, वो कितनी दी है? 25 एम्पियर। पीक करंट निकालनी है, तो आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन रूट 2। तो आई एम की वैल्यू हो गई 25 इंटू रूट 25 इंटू रूट 2 के अकॉर्डिंग आंसर आ गया 35.36 एम्पियर, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल्स टू 140 साइन 314t। तो इसको कंपेयर कर लो पहले। तो V की स्टैंडर्ड वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू है 314,
Vm की वैल्यू है 140 कनेक्टेड टू अ प्योर रजिस्टर, रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 50। द आरएमएस करंट, तो आई आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस बराबर हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना आएगा इसका, वी आर एम एस आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू, तो वी नॉट अपॉन रूट टू, और आर की वैल्यू कितनी है 50 है, तो आई आर एम एस वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट की वैल्यू 140, ये हो गया 140 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 50 और रूट। यहाँ से सॉल्व जब इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका, क्या पूछा है आपसे, करंट ही तो पूछा है ना, वी आर एम एस अपॉन आर। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 70.7 मिली एम्पियर, 70.7 मिली एम्पियर। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को, एक बार सही है कि नहीं है। 140 डिवाइड बाय 50 निकला है 0.707। वी आर एम एस कहाँ है हमारा, 140 है ना, 140 डिवाइड बाय 50 2.8। ये कैलकुलेशन गलत है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का यही तो क्वेश्चन है। 1.98 ही तो आंसर है, हाँ 1.98 ही तो है, सही है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 140 ओवर 50, 140 ओवर 50 और डिवाइड बाय रूट टू, हाँ ठीक है 1.98, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1.98 ये आंसर आएगा, ठीक ठीक ठीक, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ओवर अ साइकिल, एक साइकिल के लिए वोल्टेज निकालना है, इसको एक स्लाइड ले लेते हैं ना, उसमें कर। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वोल्टेज ओवर अ साइकिल वेरीज, वोल्टेज वेरी करा रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वन साइकिल के अंदर निकाल, एवरेज वैल्यू निकालना है ना, वी एवरेज, वी एवरेज। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीरो से टी, वोल्टेज वी डी टी, और जीरो से टी, और इसको कहाँ तक करना है डी टी। अच्छा, अब आपको जो वैल्यू दी है वो सब्सटीट्यूट करो। तो टी जो होता है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 2 पाई अपॉन। अब यहाँ पर देखो आपको दो लिमिट्स ले चाहिए, एक जीरो से पाई बाई ओमेगा, और एक पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप इसके लिए इसको आप ब्रेक कर दो, एक तो जीरो से पाई बाई ओमेगा, जीरो से पाई बाई ओमेगा में जो आएगा वो आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, कितना आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, पाई बाई ओमेगा, ये आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो यहाँ पर भी लगाओ डी टी, और जो टाइम पीरियड है ओवरऑल वो टाइम पीरियड कितना है, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, और ये डी टी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 V0 अपॉन पाई। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सिंपल सा आंसर कितना आएगा, 2V0 अपॉन पाई, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पर है आरएमएस का, तो यहाँ आरएमएस के लिए आपको इसका सिर्फ रूट और लगाना पड़ेगा, और इसको भी दो लिमिट में इंटीग्रेट, तो आरएमएस के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर डी टी प्लस, फिर टी बाई टू से और टी तक, टी बाई टू से टी तक ये कितना रहेगा, जीरो से टी, जीरो रहेगा, फिर डी टी हो जाएगा। कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम हो जाएगा जीरो से टी, तो टाइम कितना हो गया, टी हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बनेगा वी नॉट अपॉन, आंसर कितना बनेगा, वी नॉट अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिलेशन बिटवीन एन एसी वोल्टेज, इसको आप पहले तो कन्वर्ट करो, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू 60, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा साइन 200 पाई टी, साइन 200 पाई टी। द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू
एंड फ्रिक्वेंसी बतानी है। तो पीक वैल्यू तो हो गई 60, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हो गई 60 और फ्रिक्वेंसी बतानी है आपको। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा टी 200 पाई किसके बराबर है, ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई एफ। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 100, तो फ्रिक्वेंसी आ गई 100 और वोल्टेज आ गया 60। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।